तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का 7.2। सेवन पॉइंट टू में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -17 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को। तो मान लिया उस बिंदु का निर्देशांक XY, मान लिया उस बिंदु के तो जो बिंदु वो दो बिंदु से मिला रहा है ए और आपका बी। ए का आपका निर्देशांक क्या है -17 और बी का है 4 -3। इसको अनुपात कितना हो रहा है आपका रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो निर्देशांक -1, तो यहाँ पर आपका x1 कितना है आपका x1 है आपका -1 और x2 है आपका 4। अब y1 है आपका 7 और y2 है आपका -3। m1 कितना है आपका 2 और m2 है आपका 3। इस तो आपका x का वैल्यू निकालना है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र में होता है आपका m2x1 m1x2 प्लस m2x1 बाय आपका m1 प्लस m2, ये आपका x निकलेगा। फिर आता है आपका विभाजन सूत्र में x बराबर होगा ये y का। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे। m1 कितना है आपका 2 × x2 है 4 प्लस m2 कितना है आपका m2 है आपका 3 × x1 है -1 बाय m1 कितना है 2 प्लस 3, ये हो गया x का।
अब y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m1 y2, m1 कितना है आपका 2, y1 कितना है आपका 7 प्लस m2 है 3 इंटू y2 का y1 है आपका 7 y1 है आपका y2 होगा ये -3 और 3 इंटू 7 3 इंटू 7 बाय 2 प्लस 3 8 माइनस 3 बाय 5 हो गया। y इक्वल टू होगा -6 प्लस 21 बाय 5। 5 बाय 5 आ जाएगा 15 बाय 5। तो x का मान कितना हुआ इसका 1 और y का मान हो गया 3। तो एक्स वाई का निर्देशांक उस निर्देशांक कितना हुआ 1 3। मान लिया उस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई, तो एक्स वाई जो ये हो रहा है उस निर्देशांक 1 3 है आपका 2 3 अनुपात में डिवाइड कर। तो x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -4। अब अनुपात को क्या होता है इसको m1 इसको m2। अब विभाजन सूत्र में आता है आपका x का मान आएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m1 प्लस m2। हम xy मान लिए हैं उस बिंदु के निर्देशांक, तो y इक्वल टू इतना आता है, उसके वैल्यू को पुट अप किए x1 y1 x2 y2 का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पुट अप किए, उसके बाद इसका 1। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 का दो बिंदु हम लोग मान लेते हैं। दो बिंदु कितना है आपका ए और बी। यहाँ पर आपका 4 -1 ये निर्देशांक है 4 -1 और है -2 -3। अब इसको वो जोड़ने वाले रेखा समय विभाजित करने वाले बिंदु के समविभाजित, देखिए एक हो गया 2 हो गया समविभाजित, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q। तो AP विभाजित कर रहा है एक भाग, अब A से P तक 1:2 में आ रहा है
और P से B तक आपका Q से क्या हो जाएगा 2, Q से B तक क्या होगा 2 डिवाइडेड 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। मान लिया दो बिंदु सम विभाजित करना, सम विभाजित करना, सम विभाजित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा AP समान PQ समान QP, AP समान PQ बिंदु P, आपका जो बिंदु P है बिंदु P जो है आपका बिंदु P AB रेखाखंड को बिंदु AB रेखाखंड को बिंदु P बिंदु P आपका AB रेखाखंड को दो समविभाजित आंतरिक रूप से वन अनुपात 2 अनुपात में विभाजित करना, विभाजित कर रहा तो 1 अनुपात 2 तो x1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका x1 इजिकल टू आपका 4, x2 इजिकल टू -2, y1 इजिकल टू आ जाएगा -1 और y2 आ जाएगा आपका m1 कितना आ जाएगा यहाँ m1 इजिकल टू 1, m2 इजिकल टू 2। तो यह विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र इसमें x निकलेगा क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस फिर y का मान निकलेगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 y
अब m1 कितना है आपका 1, m1 कितना है 1 इंटू आपका x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है आपका 2 और x1 है आपका 4 बाय 1 प्लस 2। फिर y का वैल्यू निकलेगा आपका m1 y2 1 इंटू y2 कितना है आपका y2 है -3 प्लस m2 है आपका 2 इंटू y1 है -1 1 प्लस -2 प्लस 8 बाय 3 y इक्वल टू आ जाएगा -3 -2 6/3 और y इक्वल टू -5/3। ये कट जाएगा आपका, ई नहीं कटेगा, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा -2 -5/3 ये हो गया आपको। एक्स वाई का मान निकल गया। अब निकालेंगे आपका, अब आपको बिंदु Q में जाते हैं। बिंदु Q क्या करेगा, बिंदु Q आपका AB रेखाखंड को आंतरिक रूप से क्या कर रहा है आपका, आंतरिक रूप से आपका कितना अनुपात हो रहा है Q 2:1, 2:अनुपात में विभाजित करना है, विभाजित कर रहा है। तो आपका सूत्र यही रहेगा, आपका एक्स वाई निकलेगा, m1 m2 अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा m1, अब m1 क्या होगा, m1 = 2 और m2 = 1 हो जाएगा। तो x1 x2 वही रहेगा। x1 कितना है आपका 4, अब बैठाएंगे वैल्यू, m1 कितना है आपका 2 × 4, 2 × 4 ना x2 लेंगे, 2 × -2 x2 लिए, प्लस m2 कितना है 1 × x1 कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 2 + 1। इधर x का मान निकल गया, अब y का मान निकल गया। अब x का निकलेगा, y का क्या निकला देखते हैं। आपका m1 कितना है आपका 2 × y2 कितना है आपका -3 प्लस आपका
M2 कितना है आपका 2, M1 है 2, 1 है, M2 क्या हो गया यहाँ 1 हो गया, 1 इंटू एक्स y1 है माइनस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आ जाएगा x का वैल्यू -4 प्लस 4/3, ये आ जाएगा y का -6 माइनस 1/3, तो एक हो जाएगा आपका 0/3 और ये आ जाएगा -7/3, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस इक्वल टू 0 माइनस 7/3, एक आंसर ई हो गया और ई एक आंसर। तो आपका 0 माइनस 7/3, तो यहाँ आपका ऐसे दो बिंदु आपको ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, समविभाजित, तो उस विभाजित जो कर रहा है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना। तो मान लिया ए से बी तक पी और क्यू दो बिंदु समविभाजित कर रहा है, तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू, यहाँ लिख दिए। अब बिंदु पी ए बी रेखाखंड को आंतरिक रूप से यहाँ से क्या हुआ 1, यहाँ से क्या हो रहा है आपका 1 और यहाँ से आपका 2 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गो। तो ये क्या कर रहा है 1 है और 1 2, तो 1 इंटू 1 अनुपात 2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका 1 अनुपात 2। फिर आपका क्या हो रहा है Q बिंदु में जब आते हैं तो इसमें आ रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से 1 पार्ट, यहाँ से 1 पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट। Q बिंदु में यहाँ से 2 पार्ट हो रहा है, यहाँ 1 पार्ट हो रहा है, यहाँ 1 पार्ट हो रहा है, यहाँ 2 पार्ट हो रहा है। तो इसी तरह आपका समविभाजित करें। फिर आपका Q बिंदु जब आते हैं, Q बिंदु में जब आते हैं तो क्या हो रहा है आपका Q बिंदु में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका Q बिंदु में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका 2 पार्ट और यहाँ आपका 1 पार्ट, और यहाँ P बिंदु में क्या आ जाएगा 1 पार्ट आपका 2 पार्ट, ऐसे ये 1 अनुपात 2 पार्ट हो गया और ये हो गया 2 अनुपात 1 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
इसमें तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप यहाँ देखिए दिया हुआ है। खेल कूद क्रियाकलाप में क्या हो रहा है, ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियाँ बनाएंगे। यहाँ से बराबर 1 मीटर की दूरी पर है। चुने से, अब चुना लगाया है चिन्ह, दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इधर 10, इधर 10, इस तरह से 100 गमले रखे हुए हैं। 100। तो आपका AD जो है A से D तक, यहाँ से A से D तक आपका 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका। अब पीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडा के नीचे की दूरी क्या है? यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गढ़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गढ़ना है? बीच में, आधी दूरी का मतलब बीच में, तो आपका 100 गमला। तो निहारिका का निर्देशांक क्या होगा? निहारिका जहाँ झंडा गाड़ रही है वहाँ का निर्देशांक निकालना है। देखिए निहारिका जो है आपका 2, AB से क्या है 2, x एक्सिस में 2 पॉइंट पर जा रही, और y एक्सिस में आपका जा रहा है 100 डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वल टू 25 पॉइंट। अब आते हैं आपका प्रीत में। प्रीत का x एक्सिस में आएगा 8, x एक्सिस 8 में जा रहा, और y एक्सिस में जा रहा है आपका 1/5 इंटू 100 25। क्वेश्चन नंबर 3। आपका पहले आता है निहारिका। जहाँ झंडा गाड़ रही है उसका निहारिका का निर्देशांक। जहाँ झंडा गाड़ रही है, जहाँ गाड़ रही है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपका 2 पॉइंट में है 2, और हो जाएगा 1/4 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 2 25। अब नहीं है कि प्रीत का निर्देशांक, प्रीत का निर्देशांक इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? जहाँ झंडा गाड़ रही है इसका निर्देशांक हो जाएगा, एक्स एक्सिस में देखिएगा 8 पॉइंट पर गया। एक्स एक्सिस में कितना है आपका? देखिए इसका जो पिक्चर है आपका एक्स एक्सिस में, ये है प्रीत। प्रीत है आपका 8 पॉइंट में जा रहा है। अब इसका जो है 100 1/5 पर है, तो 1/5 का 100 120 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 1/5 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 20। इसका निर्देशांक आ गया। अब इसका x1 x2 करेंगे, उसके बाद आपका
दो निर्देशांक मानते हैं निहारिका, ये हो गया P का और ये हो गया Q का। Q का निर्देशांक ये हो जाएगा P निर्देशांक Q। तो P से Q का दूरी होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस P Q क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आपका 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, 36 प्लस 25 इक्वल टू आ जाएगा √61 √60 अब आता है स्टेप सेकंड में आपका, यदि रश्मि में कोई नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलान में रेखाखंड को ठीक बीच में, तो आपका पी क्यू जो रेखा निर्देशांक है आपका पी कितना है आपका 225 और इसका है आपका 820। इसके ठीक बीच में आपको झंडा गाड़ना है इसका बीच, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका निहारिका, ये क्या है आपका रश्मि का, रश्मि का झंडा का गाड़ने का निर्देशांक, किस पॉइंट पर झंडा गाड़ना है। अब आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 8 + 2 x1 कितना है आपका 2 + 8/2 और एक तो हो जाएगा 20 + 25/10/2 आपका 20 45/2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22.5। तो क्या हो जाएगा आपका पांचवी रेखा में क्या होगा, पांचवी रेखा में 22.5 यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है बिंदु -3
10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है? तो 4 नंबर इसका अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 4। मान लिया आपका P बिंदु -16 दो बिंदु ए कितना है आपका? ए है आपका -3 10 और आपका बी है आपका 6 -8 को के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ये मान लिया हम 6 -8 -3 10 6 -8 तो यहाँ आपका तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ आपका x1 कितना है आपका? x1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू है 6, आपका y1 इक्वल टू 10 और y2 इक्वल टू -8, m1 इक्वल टू आपका k और m2 इक्वल टू 1। अब इसको सूत्र में जाएंगे, विभाजन सूत्र में जो होता है m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m और एक तो आ जाएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m। अब वैल्यू बैठाएंगे। x1 कितना है आपका? m1 है आपका k इंटू x2 6, m2 कितना है आपका? m2 1 है, 1 इंटू x1 -3 डिवाइडेड बाय आपका k प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ आपका -1 और इधर आपका m1 कितना है? k इंटू y2 कितना है आपका? -8 प्लस m2 कितना है आपका? 1 इंटू y1 है आपका 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका? 6। इसका 6 क्योंकि इसका अनुपात निकालना है तो अनुपात को हम लोग मान लिए k अनुपात 1। 6 के -3
बाई के प्लस वन इजिकल टू माइनस वन। उसके बाद आपका माइनस 8k प्लस 10 बाई के प्लस वन इजिकल टू 6। सिक्स के माइनस 3 इजिकल टू माइनस के माइनस 1। तो 6k प्लस के इजिकल टू माइनस 1 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 7k इजिकल टू 2/2 और k इजिकल टू 2/7। एक तो 2/7 आया, इसको भी करके देखते हैं। 8k माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्लस 10 इक्वल टू 6k प्लस 6 माइनस 8k माइनस 6k इक्वल टू 6 माइनस 10। 14 आ जाएगा, 14k इजिकल टू 6 माइनस 10, इसका मतलब माइनस 4। तो k इजिकल टू माइनस 4/-14 इजिकल टू 2/7। तो दोनों तरफ क्या आ रहा है 2/7। k का मान कितना आ रहा है 2/7। तो 2:7 में विभाजित क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 2:7। ये आपका M1 M2 निकल गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी -45 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्षर से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5।
यहाँ आपका दो निर्देशांक है, बिंदु ए और बी। एक का निर्देशांक कितना है आपका 1 माइनस 5, अब बी के निर्देशांक है -4 5 -4। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, मान लिया अनुपात इक्वल टू के अनुपात, इसमें क्या है के अनुपात 1। x1 कितना है आपका 1, x2 है -4, y1 है -5, और आपका y2 कितना है आपका 5। m1 है k और m2 है आपका, तो क्या होगा m1 x2 मतलब होता है k इंटू -4 प्लस क्या हो जाएगा m2 1 इंटू x1 प्लस, फिर आ जाएगा दूसरा अनुपात y का, m2 कितना है आपका m1 है k इंटू आपका m1 k है, m1 हो गया, अब y2 5 प्लस 1 इंटू -5 बाय k प्लस 1, यह जाएगा -4k प्लस 1। 5k -5 k प्लस, तो यहाँ आपका क्या है, आपका क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 101 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब होता है x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x 0। तो इसको करेंगे 5k -5 इजिकल टू 0, तो 5k -5 क्या हो जाएगा, तो 5k क्या हो गया -5 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 प्लस 5, इसका मतलब k इजिकल टू 5/5, इसका मतलब 1 आया, तो k अनुपात 1 जो है, k अनुपात 1, इसका मतलब 1 अनुपात 1 हो गया, क्या होगा अनुपात क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका।
यहाँ पुट ऑफ करेंगे और उसका निर्देशांक भी आ जाएगा -4k प्लस 1/k+1 है। उसके बाद है 5k माइनस 5/k+1। इसका है -4 इंटू 1 + 1 बाय 1+1। इसके बाद 5 इंटू 1 माइनस 5/1+1। तो ये आ जाएगा -4 -5 आ गया, ये -3 आ गया, -3/2 और ये आ जाएगा 0/2। ये -3/2 ये हो गया निर्देश। आपका 2 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि बिंदु 4 को बिंदु दिया है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो XY ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ABCD। मान लिया एक समांतर शीर्ष बिंदु जिसका शीर्ष बिंदु जिसका आपका शीर्ष बिंदु कितना है? A12। A कितना है आपका? 1 2। B है आपका 4y। उसके बाद C है आपका x6। ये है x6 और आपका शीर्ष बिंदु है 3 5। D है आपका 3 शीर्ष बिंदु। तो इसका जो विकर्ण है जिसका शीर्ष बिंदु है कितना है? 1 2। B कितना है आपका? 4 1। आपका C कितना है? C है आपका x6 और D है आपका 3 5 हो गया। अब इसका जो विकर्ण है एक दूसरे पर सम विभाजित कर रहा है। जो है
जिसका विकर्ण परस्पर AC और BD समविभाजित कर रहा है, समविभाजित समविभाजित कर रहा है। इसका मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात इक्वल टू 1:1। तो x प्लस AC में क्या आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो AC में क्या आ जाएगा, देखिए AC में दूरी कितना है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC में आपका AC x1 y है 1 है, x1 कितना है 1 और x2 है आपका x, उसके बाद y1 है आपका 2 और y2 इक्वल टू 6, m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 1, दोनों 1 है। इसका मतलब हो गया आपका सूत्र जो निकलेगा आपका m1 1 गुना x2 कितना है आपका x प्लस आपका वो भी 1 है m2 इंटू x1 1 है, उसके बाद 1 प्लस 1 हो गया आपका y का वैल्यू निकलेगा। तो ये हो गया x का m1 कितना है आपका 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 बाय 1 प्लस 1। तो समविभाजित का मतलब होता है बराबर हो जाएगा अब BD को समझ विभाजित कर रहा है, अब BD का भी निकालना होगा। BD में क्या आता है, BD इक्वल टू x1 कितना है आपका, BD में आपका 4, x2 इक्वल टू 3, y1 में आ जाएगा y और y2 में आ जाएगा 5, m1 में 1 और m2 में 1। अब AC और BD का जो समद्विभाजित कर रहा है AC का, इसका बराबर इसका हो जाएगा 0 है मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस
आपका x प्लस 1 बाय 2 इजिकल टू आपका 4 प्लस 3 3 प्लस 4 3 प्लस, इसको विस्तार से समझा देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ m1 कितना है 1 इंटू एक्स प्लस x1 कितना है आपका 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका 1 इंटू 4 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 बाई 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 2। तो x प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया, 5 हो गया, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना निकला 4 निकला। इसी तरह आपका इधर भी आ जाएगा, ई पार्ट हो गया एक पार्ट, इसका एक पार्ट हो गया, इसका आपका 2 पार्ट हो गया। इसका बराबर इसके बराबर क्या हो जाएगा इसका, इसी तरह हो जाएगा m1 कितना है m1 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू y 5 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस, तो 6 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस y बाई, तो 5 प्लस y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 4 और 3। सिक्स प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 1 7 आ जाएगा ना 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 6, एक आ जाएगा आपका 6 और 3। x का मान कितना निकला x इक्वल टू 6, y इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो 6 और x इक्वल टू कितना होगा 6, y इक्वल टू 3, ये आपका
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 7। मान लिया आपका ई हो गया आपका वृत्त, वृत्त हो गया, इसका हो गया व्यास। व्यास में क्या हो रहा है, ए भी एक व्यास है ना, 7 में ए भी एक वृत्त का व्यास है। ई हो गया ए, ई हो गया बी, इसका केंद्र भी होगा सी। ई क्या होगा, सी केंद्र। 2-3 मान लीजिए ये क्या है 2-3 केंद्र दिया हुआ है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4। ये है आपका 1-4। तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक मान लीजिए x और y है। मान लिया ए का निर्देशांक इक्वल टू एक्स वाई। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है बी का निर्देशांक दिया है 1-4 और आपका सी का जो केंद्र माने है 2-3। सी क्या है, ए बी का मध्यबिंदु। सी क्या है, यहाँ सी लिख दीजिएगा, सी ए बी का व्यास का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो क्या हो जाएगा x + 1, x + 1 by 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर आपका y + 4 by 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -3। तो x + 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 × 2 तो x + 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 - 1, x इक्वल टू 3। अब इसी तरह इसका भी होगा y + 4 इक्वल टू -3 × 2, y + 4 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 - 2, y इक्वल टू -10। तो एक्स वाई का निर्देशांक कितना हो गया, ए का निर्देशांक ए का
एक्स वाई मान लिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स का मान कितना है 3 और माइनस 10 यही वाला x आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इसका, आपका 8 में बोल रहा है ए और बी कर्मस -2 और 2 -4 है। ये भी दो बिंदु है, आपका बी है, बी ए भी दो बिंदु है आपका -2 क्या है -2 और इसका निर्देशांक है आपका बी का 2 -4। बी के निर्देशांक है 2 -4। इसको अनुपात क्या है आपका AP = 3/7 AB। पी रेखाखंड AB स्थित है। पी आपका एक तो रेखाखंड है, पी है आपका, पी रेखाखंड है आपका 3:4 में डिवाइड कर AB = क्या दिया हुआ है 3/7 AB। AB का है 7 भाग का 3 भाग, तो आपको यहाँ अगर 7 भाग होगा तो 3 भाग हो जाएगा, टोटल 7 भाग होगा तो 3/7 AB। तो क्या अनुपात होगा 3:4 क्या हो जाएगा 7 - 3 = 4। तो 3:7 - 3 तो क्या हो गया 3:4। तो यहाँ x1 पकड़ेंगे कितना है, x1 कितना है x1 = -2, x2 = 2, y1 = -2 और y2 = -4। m1 = आ जाएगा 3, m2 = 4। तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आपका विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। x = मान लिया P का निर्देशांक x1, यहाँ आप लिख सकते हैं P का P का ही निर्देशांक निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र x बराबर कितना आ जाएगा आपका m1 x2 + m2 x1 y
m1 प्लस, और y इजिकल टू आएगा आपका m1 बाय y2 प्लस m2 बाय m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m1 कितना है आपका, m1 है आपका 3 इंटू x2 है आपका 2, x2 क्या है आपका 2 प्लस m2 है 4 इंटू -2 बाय आपका 3 प्लस 4 हो गया 6 माइनस 8 बाय 7, ये हो गया। y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m1 कितना आ रहा है आपका 3, y2 है आपका -4, m2 है 4 इंटू y1 -2, 3 प्लस -12 -8 बाय 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 बाय 7 और y इक्वल टू आ जाएगा -2 बाय 7। दो आंसर निकल गया आपका x y। तो p के निर्देशांक क्या हो गया, p का निर्देशांक XY है, तो क्या हो जाएगा -2 बाय 7 -2 बाय 7, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु a -2 2 और b 2 8 को जोड़ने वाले कड़ी ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका ए हो गया, बी, ए बी का जो 4 ए का क्या है आपका -2 2 -2 2 इसके निर्देशांक है, और बी का निर्देशांक है आपका 2 8, कितना है 2 8। तो इसको आपका ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 भाग 2 भाग, 1 भाग हो गया 4 समान। तो ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3। तो आपका तीनों का क्या है निर्देशांक, 4 समान भाग एक ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9। मान लिया P1 P2 P3 आपका क्या है बिंदु AB को समान 4 भागों में विभक्त करना। तो P2 क्या हो जाएगा, पहले P2 निकालते हैं। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 2 -2 + 2/2 और आ जाएगा एक तो 2 + 8/2 तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0/2 और 10/, इसका मतलब आ गया 0.5। क्या आ गया 0.5। ये क्या आ गया आपका 0.5। ये नहीं P2 निकला 0.5। अब क्या करेंगे, इसका और इसका आधा जो होगा P1, तो P1 क्या हो जाएगा आपका -2 + 0 0/2 और एक तो हो जाएगा 2 + 5/2 2 + 5/, तो आ जाएगा आपका -2/2 और एक तो आ जाएगा 7/2। इसका मतलब हो गया आपका -1 और 7/2। ये आ गया -1 7/2 हो गया। इसका है ये है। अब आएंगे P1 इसका बीच में आया। अब P3 जो है इसके बीच का भरे जाएगा। अब P3 आ जाएगा। P3 क्या हो जाएगा आपका 0 + 2 2/2 और आपका 5 + 8 5 + 8/2 इसका आएगा 2/2 और ये आएगा 13/2। क्या हो जाएगा आपका 1 13/2। ये आ गया 1 13/2। अब देखिए, अब सबका मान निकल गया। P1 निकल गया। P1 इक्वल टू क्या है -1 7/2। P2 इक्वल टू 0.5। P3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 13/2। यही सब आपका आंसर होगा।
तो आपको ए बी रेखाखंड को 4 समान भाग में विभाजित करना है। तो उस जो समान भाग में विभाजित हो रहा है उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका पहले हम लोग क्या किया, ए बी रेखाखंड के बीच में आपका P1, P2, P3 ए बी को समान 4 भागों में विभक्त करना है। ए बी रेखाखंड को लिख सकते हैं ए बी खंड को समान 4 भागों में विभक्त किया गया। तो क्या भाग हो रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिया हुआ, तो ए और बी का बीच पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट ई है। ए और बी का मिडिल पॉइंट क्या है, ये मिडिल पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट। ये जो मिडिल पॉइंट है इसी का हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। अब इसको -2 + 2 यहाँ किए, -2 + 2/2 एवरेज निकाले, 2 + 8/2 तो क्या हो गया 0। ये तो सब 1:1 अनुपात में भाग कर रहा है। क्या है, ए P1, P1 P2, P2 P3, P3 Pb, तो 1:1 अनुपात में भाग हो रहा है, इसीलिए 1 + 1 = 2। तो -2 + 2/2। फिर आपका y एक्सिस में आ जाएगा 2 + 8/2, 0/2, 10/2, तो 0/5 ये कट गया, 10, 2 5 या 10, 0/5। अब क्या किए, अब A से P2 के बीच में, A से P2 के बीच में P1 आ जाएगा, तो इसका इसी तरह सब निकालें, तो P1, P2, P3 निकल गया। अब इन दोनों का बीच E है, मध्य बिंदु, और ई दोनों का मध्य बिंदु क्या है, P3। P2 और B का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु P2 है, और ये P2 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु आपका क्या है, ये P2 का P1, और आपका P2 और B का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है आपका P3। हो गया, इस तरह से हम सब अब क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। क्वेश्चन नंबर 10। इस समचतुर्भुज का मतलब होता है आपका भुजा समान रहेगा लेकिन विकर्ण का माप अलग।
ए बी सी डी। ये हो गया आपका समचतुर्भुज। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो क्या क्या निर्देशांक है आपका? ए का दिया है, मान लीजिए ABCD है 3 0 3 0। बी का दिया हुआ है 4 5 4 5 -1 4 और आपका -2 -2 ये आपका 4 गो। मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है। मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है। जिसका शीर्ष बिंदु ये कितना है आपका 3 0। बी दिया हुआ है आपका 4 5। सी दिया हुआ है आपका -1 4 और आपका डी का शीर्ष बिंदु है -2 और 2 और विकर्ण AC और BD, AC और BD। अब इसका क्या है, AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे। तो AC का दूरी निकालते हैं। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना है आपका 4, x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 4 माइनस 3 स्क्वायर। ये है x2 कितना है -1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू आपका वैल्यू बैठाते क्या हो जाएगा -1 -4 -3 -1 -3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 माइनस 0 का इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 16 इक्वल टू √4। क्या आ जाएगा 4। अब इसी तरह BD निकालेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD में क्या आ जाएगा -2 -4 ना, -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर
6 समान 36 प्लस 36 इक्वल टू रूट ओवर 72 रूट ओवर 72 इक्वल टू 6 ये आ गया 4 रूट 2 ये आ गया 6। तो AC कितना है आपका? AC इक्वल टू आया आपका 4 रूट 2 और BD आया आपका 6 रूट। अब क्या है इसमें आपका क्वेश्चन में दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ इंटू आपका 4 रूट 2 इंटू 6 2 का 4 आ जाएगा 2 इंटू 6 रूट 6 दिन में 12 दोगुना 24 आ जाएगा 24 इकाई स्क्वायर 24 इकाई स्क्वायर। इसको लिख सकते 24 वर्ग मात्रा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है ABCD क्या है ABCD आपका क्या है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या होता है भुजा जो होता है बराबर होता है और AB समांतराल CD होता है और AD समांतराल BC होता है। लेकिन इसका आपका जो वर्ग होता है वर्ग जैसा नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है समांतर भुजा होते हैं दो दो समांतर भुजाएं लेकिन विकर्ण का माप समान नहीं होता है क्योंकि ये तिरछा होता है लेकिन समान है वर्ग की तरह ही है जैसे समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है यहाँ समांतर समचतुर्भुज लिखेंगे क्या लिखेंगे समचतुर्भुज। तो मान लिया ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु A 30 B 4 30
उसके बाद बी कितना है 4 5, सी का -1 4 -2 -1। तो इस तरह जिसका शीर्ष बिंदु लिख दिया। अब विकर्ण क्या होता है, एसी और बीडी है, एसी और बीडी को जोड़े विकर्ण को। तो एसी का जो होता है, यहाँ से एसी का जो वैल्यू होता है वो क्या है, ये x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। तो इसका वैल्यू बैठा है। तो इस तरह से आपका 32, इसको 4√2 आया। अब बीडी का भी इसी तरह आया, आपका x1 x2 y1 y2, उसी हिसाब से इसका भी वैल्यू बैठा है। उसी तरह इसका 72 आया, √72। तो इसको 6√2 आ गया। इसको गुणनखंड किए तो क्या आया, 6√2। अब 6√2 को क्या किया, दोनों का जो वैल्यू आया आपका विकर्ण, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू एसी इंटू बीडी। तो इसका मतलब हो गया हाफ इंटू 4√2 इंटू 6। तो 2 काट गया, तो 2√2 आया इंटू 6, 24 वर्गमूल। यहाँ देखिए √2 हो गया, 2 इंटू 6, इसको भी एक लाइन कर देते हैं, 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू इजिकल टू क्या होगा, 2 इंटू 6 इंटू 2 इजिकल टू 2 इंटू 4। तो यहाँ पर बैठा देते हैं, 2√2 इंटू 6, इसका जो वैल्यू होता है आपका 24 होता है, 24 होता है।